मीनाक्षी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। ये सियासी संकट बीते कई महीनों से गहराया हुआ है और आगे चलकर भी यही देखने को मिलने वाला है कि फिलहाल तो ये सियासी संकट थमने वाला नहीं है। दरअसल वजह है बीएमसी चुनाव। जी हाँ, महाराष्ट्र में अक्टूबर के महीने में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देखा जाए तो सियासत और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बनी है वो सरकार इस वक्त विपक्ष के निशाने पर है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं और अब मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं एकनाथ शिंदे, और वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर वह कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जो विपक्ष स्वीकार तक नहीं कर पा रहा है। महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हुआ और अब महाविकास अघाड़ी को बचाने के लिए, इस गठबंधन को बचाए रखने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार तमाम कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी सियासी माहौल तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस वक्त कई अहम फैसले ले रहे हैं। एनडीए की तरफ से ऐलान किया जा चुका है साल 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी को उम्मीदवार बनाया गया है, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान किया था। बात यहाँ पर है अब कि आखिरकार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शरद पवार क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। एक तरफ तो शरद पवार का नाम भी इस वक्त चर्चा में बना हुआ है कि प्रधानमंत्री पद के लिए भी वह भी बेहतर उम्मीदवार हैं। ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार ने अब साल 2024 के चुनाव को लेकर एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है, अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है शरद पवार ने, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल शरद पवार ने हाल ही में यहाँ पर एक बेहद बड़ा बयान दिया है। साल 2024 में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में अभी से जुट चुके हैं। वहीं एनसीपी के चीफ शरद पवार ने बीते बुधवार को दिल्ली पहुंचकर एक बयान दिया। उन्होंने कह दिया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं और विपक्ष को एक साथ आना चाहिए। जी हाँ, साल 2024 को लेकर उन्होंने बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार व उनकी नीतियों पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि सरकार में साल 2014 में किए गए वायदों को पूरा नहीं किया गया और मौजूदा सरकार के सामने उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है कि विपक्ष पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए। उनका कहना रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में विधायकों को तोड़ने के लिए पैसे, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया। यही झारखंड में कोशिश की जा रही है। बीजेपी की ये नीति हो गई है कि देश भर में इसी तरह का वह काम कर रही है। अगले चुनावों में विपक्ष की एकता की जरूरत है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी का मकसद केवल छोटे दलों को सत्ता से बाहर करना है। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल जून में शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे और 39 विधायकों ने बगावत की उद्धव ठाकरे के साथ। 29 जून की रात उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की थी। और ऐसे में देखा जाए तो अब शरद पवार चाहते हैं कि सभी विपक्ष पार्टियां एकजुट हो जाएं और यहां पर जो चुनाव लड़े वह एक साथ मिलकर लड़े विपक्ष के खिलाफ। देखना ये दिलचस्प होगा, क्या वाकई में यहां पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की ये रणनीतियां रंग लाएंगी, क्योंकि इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी पर इस वक्त लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि सीबीआई, ईडी के दम पर वह यहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, चाहे यहाँ पर दिल्ली में सियासत गरमा रही हो, चाहे यहाँ पर झारखंड में, क्योंकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस वक्त खतरा मंडराया हुआ है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।